मतलब बीजेपी आनी चाहिए बिहार में, योगी जी वाला मॉडल चाहिए। जी पूरा पूरा योगी जी वाला मॉडल चाहिए हमको। जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक करे। देखिए ना, मनीष कश्यप भैया तो आगे आए थे, उनको तो डाल दिया अंदर लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मनीष भैया जितना आगे बढ़े थे ना युवा के लिए, पूरे युवा का समर्थन है। फिर भी देखिए ना, आंदोलन हुआ था 23 मार्च को, कितना मारा गया है युवा को, देखे हैं ना, आप तो खुद देखे होंगे। आप समर्थन में मनीष भैया के जो आंदोलन, समर्थन है। मनीष कश्यप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष कश्यप जिंदाबाद। मनीष कश्यप के साथ भी बहुत गलती हुआ। वो हमारे जितना भी हमारा युवा का समाज था, सभी युवाओं के लिए वो आगे आए थे, सभी युवाओं को सपोर्ट कर रहे थे। आपका क्या नाम है भाई? आदित्य तिवारी। अच्छा, तिवारी जी यहीं बिहार के ही हैं? जी हम पॉलिटेक्निक कॉलेज बेतिया से पढ़ाई करते हैं, वहाँ कॉलेज में जा रहे हैं हम। तो कैसा है बिहार, आप बताइए। देखिए बिहार का स्थिति तो आपको पता ही है। ऐसे हम अभी यूपी का एग्जांपल लें, 5-6 साल में जितना परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ सरकार बदलने के साथ ही, लेकिन बिहार में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि सरकार अभी चल रहा है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा गलती सरकार का ही है। हम लोग को सरकार में परिवर्तन लाना होगा, तभी बिहार में परिवर्तन आएगा। तेजस्वी यादव तो बन गए साथ में, पहले परिवर्तन तो हुआ यहाँ भी ना। पहले बीजेपी और तेजस्वी वो थे नीतीश कुमार, अब तेजस्वी के साथ में आगे, परिवर्तन तो हो गया। सरकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन सरकार के कार्यपालिका में कार्य करने की तरीका में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है, पूरा विकास रुका हुआ है, कोई मतलब कुछ नहीं हो रहा। हम लोग के अगर अपने कॉलेज की बात करें तो कुछ टीचर हैं लोग, तो कुछ पढ़ाई होती है, अच्छे से पढ़ाई होती है कुछ टीचर के द्वारा। कहीं होता है कुछ क्लास में आते भी नहीं है, कुछ टीचर पढ़ाते नहीं अच्छे से। तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे जॉब नहीं मिलता है। हम बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार में बीटेक कॉलेज भी है, लेकिन पढ़ के यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे जॉब कुछ है नहीं, हमको यहाँ से पढ़ के भी बाहर ही जाके जॉब करना पड़ेगा। अगर हमको यहाँ पे जॉब करने का सुविधा मिलता है, यहीं से हम पढ़ाई करते हैं, यहीं पे जॉब करते हैं, फैमिली मेरा यहीं पे है, हमको बाहर जाने का दिक्कत नहीं होता है। इतना आईएएस पीसीएस फर्स्ट लेवल की जॉब देने वाला पूरे देश में बिहार, मतलब इतना टैलेंट कूच के हर दूसरे बिहारी के अंदर टैलेंट इतना भरा हुआ है कि अगर यहाँ पे रोजगार मिल जाए तो मतलब जमीन से सोना बना दे। लेकिन यहाँ पे कुछ रोजगार का सुविधा है ही नहीं। यहाँ पे टैलेंट पूरा भर के है, लेकिन रोजगार का कोई सुविधा नहीं है, मौका नहीं मिलता है। सर क्या दिक्कत आ रही है? क्या सरकार में कमी है, किस में कमी आ रही है? सर कमी तो सरकार में ही कहा जाएगा और जनता में भी कहा जाएगा, क्योंकि जनता ही सरकार को बनाती है। अगर जनता ही सही सोच के सही सरकार चुने, सरकार को काम करने की जिम्मेदारी दी जाए, तो सरकार सही काम करेगी। ऐसे कोई इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं आता है, कोई भी विकास में ढंग का काम नहीं होता है, और होता भी तो चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यही सबसे मुख्य कारण है बिहार को पीछे। लाइन ऑर्डर भी कमजोर है क्या? पूरा कमजोर है। जी जी जी। शाम को कितने बजे तक यहाँ से निकल सकते हैं? अगर शाम में तो पहले की तरह दिक्कत नहीं होती, मतलब 10 से 11 बजे तक तो हम लोग कंफर्टेबली बाहर निकलते हैं, लेकिन उसके बाद तो किसी को भी मतलब दिक्कत। 11 बजे लड़कियाँ निकल सकती हैं? नहीं, लड़कियों के लिए तो सेफ नहीं माना जाएगा। लड़कियों के लिए शाम 6-7 बजे तक ही सेफ है। हम लोग घूमते फिरते हैं, तो कभी लेट हुआ तो 10 से 11 बज जाता है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसा क्यों है? यहाँ के युवाओं में गलती है। इसके तो ये तो खैर सामाजिक समस्या है, इसमें तो सरकार का दोष नहीं दिया जा सकता है, तो लोगों की सोच की समस्या है, इसमें तो सरकार का कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा रहे तो लोग, लाइन ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। जैसे गुजरात में आप देखिए, गुजरात में हम लोग इलेक्शन के टाइम पे गए हुए थे, 1 बजे हमसे लोग बात कर रहे हैं, लड़कियां बाहर घूम रही हैं राजकोट में, और तमाम जगह सूरत वगैरह में देखा, मतलब बहुत जगह होता है। तो यहाँ पे क्यों मतलब लाइन ऑर्डर इतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है? आप जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार के साधन नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम यहाँ पे युवाओं को रोजगार देंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर में तो पुलिस का सबसे बड़ा कमी है। अगर पुलिस चाहे तो युवाओं को सुधार सकती है, जो मतलब असामाजिक हरकतें होती है युवाओं के द्वारा, उनको सही कर सकती है। और जहाँ तक हम रोजगार की बात करें तो सर रोजगार में हम तेजस्वी यादव का मतलब उम्मीद तो है उनसे, कुछ वो करेंगे, लेकिन अब देखिए अब आगे क्या करते हैं। अब सरकार आई पिछले साल ही पलटी है, बीजेपी हटी है, वो आए हैं आरजेडी और जेडीयू साथ में है। अब आगे देखना ये है कि वो करते क्या है। ये तो हमारा सपोर्ट तो फुल्ली बीजेपी की तरफ से है, बीजेपी को एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि आज तक वो पार्टी में नहीं आई है, मतलब बिहार के सत्ता में नहीं आई है, तो हम बीजेपी को सबसे पहले मौका देना चाहते हैं, क्योंकि सेंटर में वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, यूपी में काफ़ी अच्छा काम किया, गुजरात में काफ़ी अच्छा काम किया है, तो दिख रहा है बिहार में भी अगर उनको मौका दिया जाए तो कुछ हद तक तो सुधार जरूर होगा। मतलब बीजेपी आनी चाहिए बिहार में, योगी जी वाला मॉडल चाहिए। जी पूरा पूरा योगी जी वाला मॉडल चाहिए हमको, बीजेपी का मॉडल चाहिए। बिहार की जनता योगी वाला मॉडल मांग रही है क्या? बिहार की जनता योगी को मांग रही है क्या? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्यों योगी जी की क्यों जरूरत है यहाँ? योगी जी की सख्त जरूरत है। ये सब भ्रष्टाचार यहाँ कर रहा है, ये सब 50%
बैकवर्डनेस का कारण है भ्रष्टाचार। हर ऑफिस में, लगभग हर ऑफिस में छुपे रुस्तम लोग चोरी कर रहा है। जो कमज़ोर पड़ रहा है, पीछे ठहरा गया, जो घूस दे रहा है, उसका काम हो रहा है। ये तो खुलेआम है, लेकिन कोई कहता नहीं। चले जाइए यहाँ मोतिहारी कलेक्ट्रेट से लेके ब्लॉक चले, एक राशन कार्ड बनाने में 1500 रुपये लग रहा है, दलाल दे रहा है। तो क्यों देते हैं आप लोग? अरे भाई, तो लोग मर रहा है तो क्या करेगा? अपने रोजी रोटी के लिए, अपने भोजन के लिए कोई ना कोई उपाय कर लगे। यही उपाय है यहाँ पर। नहीं दीजिएगा, पड़े रहिए। अगर आप लोग देंगे घूस तभी तो लेगा। घूस क्यों दे रहे हैं? लोग में से हम हैं, लोग में से आप है, लोग में से वो है। तो 10 आदमी का हो गया, 2 आदमी तक रहा, तो उसको मजबूरी में देना है कि हमको भी मिल जाएगा, हमको भी गेहूँ मिले, अनाज मिले। इसी तरह से हर विभाग में छुपा हुआ है भ्रष्टाचार। जब तक दूर नहीं होगा तब तक इसमें कल्याण होने की संभावना कम है। कौन दूर करेगा? तेजस्वी दूर करेंगे? अब तेजस्वी दूर करे, चाहे कौन प्रधानमंत्री दूर करे, जो करना हो, या पब्लिक दूर करे। तो पब्लिक में अवेयरनेस तभी आएगा जब हम लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे। तो चिल्लाहट तो हो रही है, लेकिन चुपचाप चिल्लाहट हो रही है। इसको खुलेआम अगर एक आंदोलन के रूप में अगर देखा जाए, मैंने कर दिया जाए, तो उम्मीद है कि कुछ भ्रष्टाचार में रोक लगेगी। और जब वो रोक लगेगा तो बहुत लोगों में खुशहाली दौड़ी। बिहार के लोग हम अपने ब्लॉक में गए हैं राशन कार्ड बनाने के। पिछले लॉकडाउन में हमने अप्लाई किया, बन गया, हो गया, लेकिन इसी तरह से पड़े रह गए हम लोग। एक छटा का अनाज नहीं दिया। बिहारी की आवाज उठाते हैं मनीष कश्यप, उनको देखिए जेल में हैं आज। हाँ, तो वही बात कर रहे हैं। तो अब जेल में जो जा रहा है, जिसको उसमें हिम्मत है कि हम जेल में जाएंगे तभी आवाज़ उठाएंगे, वो कुछ बोल पाएगा। हमारे में तो हिम्मत नहीं है कि हम जेल में जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा कौन देखेगा। यही सब गड़बड़, यही सब थोड़ी परेशानी है यहाँ पर। थोड़ी क्या, बहुत परेशानी है। और लोग जिनका सब ठीक ठाक है, घूस दे रहा है, लोग है शोर साहब पर भी सब खा रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। और जिनका कुछ नहीं, वो पीछे ढकलाए हुए हैं। इसी तरह से जंगल राज तो खत्म हो गया। अब जंगल राज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जंगल राज एक दूसरा प्रकरण है, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो जंगल राज में ही आता है। अब भ्रष्टाचार में ये हो गया कि चलना मुश्किल है, रोड पर छीना गया। 10 बजे जा रहे थे, 6 बजे छीना गया। एक ये बात अलग थी। किसी का किडनैपिंग हो गया, ये बात अलग है। लेकिन अब तो ऑफिसे में किडनैपिंग हो रहा है, जो पता नहीं लग रहा है। तो ये देखिए, बिहार के लोग हैं, तमाम सारे लोग जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, यही लोग हैं। कितने लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए? बाहर कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से काम के लिए? कितने लोग बाहर जा रहे हैं? काम के लिए कितने लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम के लिए? बाहर पढ़ाई के लिए तो नहीं जा रहे हैं लोग, पढ़ते हैं लोग यहीं पे। तो ये तो विडम्बना की बात है। हमारी सरकार जो है कि हमारी बात नहीं सुनती है। ये सुनना चाहिए कि हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर जाके काम करते हैं, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर लगाएं अपने बिहार में, तो ये स्थिति नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं हमारे जो आप सुशासन बाबू भी कहते हैं, हम तो आप माननीय श्री नीतीश कुमार जी से ही कहेंगे कि कुछ ना कुछ जो है कि स्टूडेंट के लिए जो अभी पढ़ रहा है उनके लिए भी कीजिए। जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए जो है कि इंडस्ट्री लगाइए, कि जो जिससे बिहार का मतलब जो मजदूर है आउट ऑफ स्टेट जाके काम करता है वो नहीं करेगा। अगर हमारे पास ये सब चीज़ हो जाए तो हम नहीं जाएंगे। अभी देखिए, आपका जामनगर जो है गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे पहले कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वहाँ के सरकार ने अपना नीति में लाया, उसके बाद वहाँ पे रिलायंस का स्थापना किया, ESR का स्थापना किया, बहुत सारा वहाँ पे जो है कि इंडस्ट्री लगा। तो वहाँ के लोग का क्या होता है कि इनकम भी बढ़ गया, आपका जो है कि आवागमन बढ़ा, तो वहाँ पे रोड का भी विस्तार हुआ, अच्छा वहाँ पे इंडस्ट्री लगने लगा। जहाँ पे पानी नहीं मिलता वहाँ भी ये चीज़ लगा। हमारे बिहार में सब कुछ होते हुए ना एग्रीकल्चर पे काम होता है, ना उसके बाद आपका जो है कि एजुकेशन पे खर्च होता है, ना यहाँ पे इंडस्ट्री लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इसमें जो है कि जो भी सत्ताधारी लोग हैं वो मतलब इसमें दोषी हैं। और हम नीतीश कुमार से यही अपील करेंगे कि इस पे ध्यान दिया जाए। नारा बड़े बड़े पोस्टरों में लगते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश और तेजस्वी सरकार है। हम तो बाहर से आए हुए, तो हमने जो सोचा कि मतलब कि यहाँ पे धरातल पर जा करके देखते हैं कि यहाँ पे जो पोस्टरों में लिखा होता है क्या वाकई में सच है कि नहीं है, बाहर है कि नहीं। जो भी सरकार है वो अपने हिसाब से काम तो सही करती है, हम नहीं कहेंगे कि गलत करती है। लेकिन जो भी काम हुआ है वो मतलब उतना बढ़िया नहीं हुआ है कि जितना हमारे मतलब यहाँ के लोगों को चाहिए। तो सरकार से यही है कि विनती है कि वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं, इसके बारे में सोचें। माननीय हमारे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी आए अपने बिहार का जो है कि घूम के भ्रमण करें और देखें कि यहाँ के प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति है।
तो अपने जो मजदूर अभी जाके दूसरे जगह काम कर रहे हैं उनको लाइए यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, और अपने जो है कि बिहार में उद्योग लगेगा तब ना कोई काम करेगा। तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और लगाना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कहना है कि बिहार को बदनाम करने वाले बिहारियों से सावधान हो जाना चाहिए। बिहार को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बिहार बहुत चकाचक है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ के जितने भी मजदूर हैं ना, यहाँ पर मजदूर का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, समझे। उसके कारण अगर यहाँ से मजदूर जितना भी जाते हैं दूसरे अदर स्टेट में, तो वहाँ पर मजदूर की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। इसलिए वहाँ के कुछ कंपनी वाला जो अच्छा नज़र से नहीं देखती है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री रहे ना, तो यहाँ के मजदूर यहीं पे काम करेंगे और यहाँ भी विकसित होगा, पूरा अच्छा से एकदम डेवलप होगा बिहार। जैसे में अभी हम लोग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग बेतिया में पढ़ते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे अदर स्टेट में, यहाँ पर इंजीनियरिंग का कोई काम ही नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ अच्छा इंडस्ट्री हो जहाँ पर इंजीनियरिंग का काम हो, तो हम लोग अदर स्टेट में नहीं ना जा पाएंगे। यहीं पे अपना बिहार में इंडस्ट्री होगा, यहाँ के इंजीनियर यहीं काम करेंगे। यहाँ पर लगभग 38 कॉलेज है। 38 कॉलेज में हर साल लगभग 8000 बच्चा का एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद में जितना बच्चा अगर हर साल अगर बच्चा मान लीजिए 8000 10,000 निकल रहा है, तो उसे अदर स्टेट में जाएगा, यहाँ पर तो काम मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर काम मिले, इसलिए यहाँ पर भी कुछ इंडस्ट्रियाँ होना चाहिए, यहाँ पर भी इंजीनियरों का कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि लोग बाहर ना जाए। यहाँ पे मतलब कि व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है यहाँ पे, जब इतना टैलेंट है, सब कुछ है? देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ के नेता से जो है ना बहुत गंदा राजनीति करता है। यहाँ पर सबसे पहले तो जातिवादी है। अगर यहाँ पर कोई अगर राजपूत है, यादव है, अगर वो सब है ना, अगर उसकी सरकार है तो सिर्फ मान लीजिए सरकार जो भी गलत करे, अगर सरकार यादव का है तो यादव जय जय बोलेगा ही, अगर सरकार राजपूत का है तो राजपूत जय जय बोलेगा ही। और उसके बाद में दूसरा जाति पीसता है, सबसे ज़्यादा तो ओबीसी पीस रहा है इस समय, दूसरा कुछ भी नहीं है। जातिवादी बहुत ज़्यादा, जातिवादी जब तक खत्म नहीं होगा ना, जब तक कुछ भी नहीं होगा, गंदा राजनीति होता ही रहेगा यहाँ पे। बिहार में जातिवादी फैक्टर है क्या? बिहार में जातिवाद के नाम पे अभी वोट पड़ रहा है? हाँ एकदम कन्फर्म है, जातिवादी के नाम पे ही वोट पड़ता है। अगर हमारे क्षेत्र में अगर विधायक मैंने अगर मान लीजिए अगर कोई ओबीसी कास्ट के है, तो ओबीसी कास्ट के जय जय बोलेगा और 12 कास्ट थोड़ा नीचे हो जाएंगे, कहेंगे सर उसको वोट नहीं देंगे हम। तो आप लोग युवा हैं, आप लोग क्यों नहीं जातिवाद से ऊपर उठ रहे हैं? कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक कर रहे हैं। देखिए ना मनीष कश्यप भैया तो आगे आए थे, उनको तो डाल दिया अंदर लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मनीष भैया जितना आगे बढ़े थे ना युवा के लिए, पूरे युवा का समर्थन है। फिर भी देखिए ना आंदोलन हुआ था 23 मार्च को, कितना मारा गया है लोग युवा को, देखे हैं ना, आप तो खुद देखे होंगे। आप समर्थन में मनीष भैया के जो आंदोलन समर्थन है, मनीष कश्यप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। हाँ तो आप लोग मनीष कश्यप समर्थन करने वालों का क्या यहाँ पे युवाओं को परेशान? आप यहीं पे पूछ लीजिए ना, जितना भी लोग हैं ना 80% लोग मनीष कश्यप के समर्थन में होगा। लोग मनीष कश्यप के समर्थन में है, सब लोग समर्थन में होगा, सब लोग समर्थन में होगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कुछ लोग बिहार को बदनाम करने की। देखिए तेजस्वी यादव से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। वो भी अगर मान लीजिए अभी जैसे मैं कुर्सी पे है तो अच्छा काम करें ना, हमको वो भी अच्छे हैं। अगर अच्छा काम करेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन अच्छा काम करे तब ना। अब जातिवादी में तोलेंगे तो सही नहीं है ना। मनीष कश्यप के साथ जो हुआ क्या मनीष कश्यप के साथ भी बहुत गलती हुआ। वो हमारे जितना भी हमारा युवा का समाज था, सभी युवाओं के लिए वो आगे आए थे, सभी युवाओं को सपोर्ट कर रहे थे। प्लस ये बात सही है कि मतलब बिहार में भी अब मतलब बहुत कम इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री यहाँ पे होता तो कोई भी यहाँ का मजदूर बाहर जाके काम नहीं करता, और बाहर जाके काम करता है तो वहाँ का भी मजदूर है, वहाँ का भी उन लोग को भी अपना रोजी रोटी के लिए काम चाहिए। तो वो लोग इसीलिए वहाँ पे मार काट हो रहा है, और वो लोग भगाई भी करेगा भाई। यहाँ पे मतलब हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने बिहार को डेवलप करें। जब हमारा बिहार डेवलप हो जाएगा तब ना कोई नहीं जाएगा बाहर, तब ना सब कोई यहीं पे अपना रह के काम करेगा जी। तो बिहार में कुछ बढ़िया नहीं है भैया। बिहार में बस दिखावे के लिए, सब कुछ दिखावे के लिए।